गुड मॉर्निंग। साइंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है परिमाण की कोटि। ये इसका यूज हर जगह होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में, है ना, कि परिमाण की कोटि क्या होती है। कुछ मान लिखा रहता है, कहते था इसका परिमाण की कोटि इतनी है। तो परिमाण की कोटि होती क्या है उसको आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है ना। और इसको समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक अच्छे समझना होगा। और यदि आप लोगों को लगेगा कि जो कुछ बताया गया बहुत अच्छा है, सबके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, समझ में भी आ जाएगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं। और इस प्रकार के नए वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। ये वैसे टॉपिक जो है वो फिजिक्स 11th क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो परिमाण की कोटि क्या होती? परिमाण की कोटि, परिमाण की कोटि, ठीक है ना। इसको समझना, मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, यदि कोई भौतिक राशि x बराबर मान लीजिए am इंटू 10⁻n टाइप की है। कोई भौतिक राशि है, यहाँ कुछ अंक लिखा है, 10⁻n लिखा है। मान लेते हैं कि यदि कोई भौतिक राशि इस प्रकार से, यदि कोई भौतिक राशि x = m इंटू 10⁻n है, जहाँ ये m का जो मान है, ये m का मान जो है वो 0.5 से बड़ा हो या उसके बराबर, x बराबर m × 10⁻n है, और ये m का मान यहाँ जो कुछ लिखा है वो 0.5 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तथा 5 से छोटा हो या उसके बराबर हो, ठीक है। x बराबर m × 10⁻n हो और m का मान इन दोनों के बीच में हो, तो 10⁻n को परिमाण की कोटि कहते हैं। परिमाण की कोटि कहते हैं। क्या कहा हमने? कोई राशि x बराबर m × 10⁻n टाइप की है, लेकिन ये जो मान है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, 0.5 के बराबर या उससे बड़ा, 5 के बराबर या उससे छोटा। तो उस स्थिति में जो 10 की घात होगी उसको क्या कहा जाएगा? परिमाण की कोटि कहेंगे, ठीक है ना। जैसे उदाहरण की बात करें, प्रोटॉन का आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतने प्रोटॉन का होता है, इतने इलेक्ट्रॉन का भी होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में धन। अब देखो, प्रोटॉन का आवेश x के जगह आवेश है यानी q, x की जगह आवेश q है, m के जगह 1.6 × 1.6 है, और 10⁻n की जगह 10⁻⁻19 है। अब बताओ, ये है, ये 1.6 जो है वो इससे बड़ा है, इससे छोटा है, यानी 1.6 जो है 5 से क्या है? छोटा है, और 0.5 से बड़ा है। ये केस है कि नहीं? 1.6 जो है 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है कि नहीं? अतः 1.6 × 10⁻19 कूलाम में परिमाण की कोटि 10⁻⁻19 कूलाम होगा, ठीक है ना। यानी प्रोटॉन के आवेश के परिमाण की कोटि, इसमें परिमाण की कोटि कितनी कहलाएगी? ये होगा, ठीक है ना। और देखते हैं, यदि मान लीजिए ये वाला मान इन दोनों के बीच की कंडीशन में नहीं आता है तो उसको लाने का प्रयास करोगे। यदि ये वाला मान इन दोनों के बीच में नहीं है तो उसको पहले लाने का प्रयास करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर है, तो परिमाण की कोटि क्या होगी? ठीक है। अब देखते ये हैं कि जो am बराबर यहाँ 6.4 है कि नहीं, m बराबर 6.
अब ये m बराबर 6.4 जो है इन दोनों के बीच में है क्या, है ना, नहीं है ना, ये समीकरण एक रख देते हैं। m बराबर 6.4 है, m बराबर 6.4 है, जो कि समीकरण 1 की शर्त का पालन नहीं हो रहा है। m बराबर 6.4 है जो समीकरण 1 की शर्त का पालन नहीं हो रहा है, जो शर्त है उसमें उस शर्त का पालन नहीं हो रहा है। तो पहले हम क्या करें, पहले हम इसको क्या लिखेंगे, r त्रिज्या r बराबर ये जो 6.4 गुणे 10⁻³ है, तो इसको हम क्या करेंगे, r बराबर 0.64 गुणे 10⁻4 करेंगे। अब ये शर्त का पालन हो रहा है। अब शर्त का पालन हो रहा है, ये जो है इससे 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा भी है। अब शर्त का पालन हो रहा है, अतः 10⁻4 आता है 6.4 गुणे 10⁻³ में परिमाण की कोटि 10⁻4 होगी किलोमीटर, मात्रक सहित लिखेंगे, ठीक है ना। 6.4 गुणे 10⁻³ में किलोमीटर में परिमाण की कोटि 10⁻4 होगी, 10⁻4, ठीक है ना। 10⁻4 परिमाण की कोटि लेना पड़ेगा। ठीक है ना। ये और कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण और देखते हैं। मान लो x बराबर 0.23 गुणे 10⁻4 है, तो इसमें देखते हैं कि 0.23 में शर्त का पालन नहीं हो रहा है। कौन सा शर्त, ये वाली शर्त, ये शर्त का पालन इसमें नहीं हो रहा है। 0.23 जो है वो इस टाइप की नहीं है, तो क्या करेंगे, तो x बराबर 0.23 गुणे 10⁻4 को क्या लिखेंगे, 2.3 गुणे 10 की घात, ये दशमलव यहाँ जाएगा तो 3 हो जाएगा, एक घट जाएगा, इधर दशमलव जाए तो एक घटेगा, ठीक है। तब 0.23 गुणे 10⁻4 में परिमाण की कोटि क्या होगी, 10⁻3 होगी। ध्यान रखना क्या करना है, कोई भी 10 की घात के रूप में लिखा है, लेकिन उसका जो गुणांक है, किसी को भी 10 की घात के रूप में लिख दिया जाए, लेकिन जो उसका गुणांक है वो 0.5 और 5 के बीच में आना चाहिए, उसके बराबर, तभी उस 10 की घात को परिमाण की कोटि कहेंगे, है ना। एक और उदाहरण देख लो। मान लीजिए ऐसा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.1 गुणे 10⁻31 kg है। अब ये जो है इसके बीच में नहीं आ रहा है, इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे m बराबर 0.91 गुणे 10⁻30 हो जाएगा, माने -31 गुणे ये 10 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें ये करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.91 गुणे 10⁻30। अब ये 0.9 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। अतः 9.1 गुणे 10⁻31 में
परिमाण की कोटि, परिमाण की कोटि क्या होगी, बराबर 10 की घात -30 kg ये होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, किसी में परिमाण की कोटि निकालना है तो परिमाण की कोटि के लिए जो गुणांक है 10 की घात वाले का वो 0.5 और 5 के बीच में ही आना चाहिए, उसके बराबर आना चाहिए, तभी 10 की घात को परिमाण की कोटि कहेंगे। ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गई। ये पूरे सब के लिए काम का है, कोई ये नहीं कह सकता कि साइंस में है कि फिजिक्स में है कि केमिस्ट्री में है कि बायो में है, ये सबको जानना चाहिए, ये सब के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना। यदि आपको समझ में आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, और इस प्रकार की और जानकारी के लिए आप लोगों को जब भी वीडियो में आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।